तो स्वागत है आपका मेरे चैनल रन टिल सिलेक्शन में। तो ये रहा कमेंट आंसर सीरीज, मतलब आपका कमेंट रहता है और मेरा जवाब रहता है। आप कमेंट करते हैं कि आपको जो भी डाउट रहता है ना, मेडिकल ज्वाइनिंग या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप अपना कमेंट डालते हैं, हम धीरे धीरे उसका आंसर देते हैं। तो आइए, अगर आप लोग का कमेंट का जवाब मिल जाता है तो आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आप बोल दिया कीजिए कि भैया मेरे कमेंट का जवाब मिल गया, इसके लिए थैंक यू, या सर मेरे कमेंट का जवाब मिल गया, इसके लिए थैंक यू। तो देखिए, आज का पहला कमेंट है क्या, भाई एसएम की ड्रेस बताओ यार। तो नॉर्मल रहता है भाई, एसएम की ड्रेस गर्ल्स और बॉय दोनों के लिए सेम रहता है, वाइट ड्रेस रहता है। आप वाइट पे है ना ब्लैक कोट भी पहन सकते हैं ठंडी के दिन में, बस यही है। एक और शूज में है ना, शूज में आप वाइट के साथ ब्लैक कॉम्बिनेशन का शूज पहनिए, बहुत अच्छा लगता है, कातिल लगता है देखने में। और कोट वाइट, पैंट शर्ट, ब्लैक शूज, ब्लैक कोट और एक ब्लैक टाइप का टोपी, यही रहा एसएम का फुल ड्रेस। सर ट्रेनिंग में यूनिफॉर्म खुद लेना होता है क्या? हाँ भाई, खुद से खरीद के जाना होगा। 2 सेट यूनिफॉर्म आपको खरीदना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, क्लास करने के लिए। और फिजिकल क्लास करने के लिए मतलब पीटी करने के लिए आपको एक मतलब खाकी कलर का पैंट और एक वाइट टी शर्ट हाफ में और एक खाकी कलर का शूज लेना पड़ेगा। ये पीटी का ड्रेस है। देखिए आगे क्वेश्चन है, अयान मित्रा जी का क्वेश्चन है कि भाई ट्रेनिंग में कौन सा स्टडी मटेरियल पढ़ना है? इंटरनेट में पीडीएफ मिलता है क्या? होता है क्या है कि आप टेंशन नहीं लीजिए, जब आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा ना, 90 दिन का चलेगा, तो वो प्रॉपर 9 बजे से 5 बजे तक क्लास चलता है। वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और हाँ, वो एक लाल कलर की बुक देते हैं, वही पढ़ना रहता है। इंटरनेट पे पीडीएफ आई थिंक नहीं मिलेगा उसका। आगे क्वेश्चन है कि दीपक कुमार का क्वेश्चन है, सर जम्मू बोर्ड की ट्रेनिंग कहाँ होगी? तो जम्मू बोर्ड की ट्रेनिंग ZRTI चंदौसी में होगी। और हाँ, एक और क्वेश्चन है कि सर जम्मू बोर्ड का DB 19 दिसंबर को फिनिश हो गया है, तो पैनल कब आएगा? तो इसका पैनल है ना, इसका पैनल आने का चांस है आपको जनवरी के पैनल आपको 10 जनवरी तक आ जाएगा, 10 से 15 जनवरी तक इसका पैनल आ जाएगा। विकास कुमार जी का क्वेश्चन है कि भाई ज्वाइनिंग के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाने होंगे और पैनल आने के कितने दिन बाद ट्रेनिंग होगी? देखिए, पैनल आने के बाद नॉर्मली 1 महीना के बाद ट्रेनिंग हो जाती है। और हाँ, आपका जो ये ज्वाइनिंग से है ना, कि ज्वाइनिंग के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा, तो बेसिकली रहता क्या है कि एक क्या कहते हैं उसको, जाति, अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। और तो नॉर्मली वैसे हाँ, और नॉर्मली बस वही जो आप डॉक्यूमेंट में फिल किया है, बस वही सब डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। एक क्वेश्चन है क्या, HS तोमर इंडियन रेलवे का क्वेश्चन है कि सर मेरा बेंगलोर जोन से हूँ और मुझे बेंगलोर डिवीज़न ही मिला है। 12 दिसंबर को मेरा ज्वाइनिंग था, पर मेरा 12th का सर्टिफिकेट खो गया है, इसीलिए उन्होंने मुझे ट्रेनिंग टाइम पे सबमिट करने को कहा है। अब मैं ओरिजिनल CBSE 10th क्लास पासिंग सर्टिफिकेट कैसे सबमिट करूं? तो देखिए, आप क्या कीजिए, आप जाइए CBSE के बोर्ड में ऑफिस में और उनको बोले कि मैं हमको 12 सर्टिफिकेट निकालना है जो कि खो गया। आप कैसे ऐसा कीजिए कि आप है ना एक FIR कीजिए कि मेरा 12 सर्टिफिकेट खो गया है। इस FIR के बेस पे आपका CBSE जो ऑफिस होगा ना, वहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा आपका कौन सा न्यू पासिंग सर्टिफिकेट निकालने का। और हाँ, इस आप पूरा आप ध्यान दीजिए कि कैसे निकलेगा, मतलब आप पूरा कोशिश कीजिए। हाँ, अगर एक बात और हो सकता है कि अगर आपके पास मतलब ट्रेनिंग पे जाते टाइम अगर पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास नहीं भी है, मतलब आप कोशिश किए हैं, तो आपको कुछ प्रूफ वगैरह ज़रूर मिलेगा कि आप जैसे वहाँ सबमिट कीजिएगा तो कुछ एप्लीकेशन वगैरह ज़रूर देंगे रिसिप्ट के तौर पे कि आप सबमिट किए हैं नया पासिंग सर्टिफिकेट पाने के लिए। आप वही पासिंग सर्टिफिकेट आप ट्रेनिंग के टाइम में भी लेके जाना और उनको बोलना कि सर 1 मंथ का टाइम और लग रहा है या 2 मंथ का टाइम और लग रहा है, 2 मंथ के बाद वो 12 का सर्टिफिकेट निकाल देंगे। तो वहाँ वो आपको उस टाइम भी टाइम दे देंगे, लेकिन आप अभी कोशिश कीजिए कि 12 सर्टिफिकेट निकाल लेने का। चलिए, ज्वाइनिंग बाय पोस्ट बाय या मेल आएगा, अभिजीत गुप्ता का कमेंट है कि देखिए दोनों, मेरा तो बाय मेल आ गया था ज्वाइनिंग, लेकिन हमको पहले है ना व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ऐड करके बता गया गया था कि हमको कौन सा डिवीज़न मिलेगा। और हाँ, उसमें सब लड़का को पता चल गया था। और हाँ, इसका एक और डाउट है कि अगर आपको मान लीजिए आपका ईमेल आईडी खो गया, तो आप जो आपको ज्वाइन करेंगे ना, मतलब ग्रुप में ऐड करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप में, आप उनको मैसेज कीजिएगा कि सर मेरा ईमेल आईडी या खो गया है, तो वो आपको है ना मतलब व्हाट्सएप में भी भेज देंगे आपका क्या, तो ये ज्वाइनिंग लेटर। और हाँ, मेरे फ्रेंड का बाय पोस्ट भी आया है, मतलब दोनों तरह से आ सकता है, बाय पोस्ट भी आ सकता है, बाय मेल भी आ सकता है। नीरू शर्मा का क्वेश्चन है कि सर मेरी मेल आईडी 2 साल से बंद है,
तो मेरी ज्वाइनिंग लेटर कैसे आएगा। इससे पहले वाला क्वेश्चन में आपका जवाब दे दिए हैं कि मेल आईडी बंद भी है तो आपको वो कांटेक्ट कर लेंगे। अगर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अगर आपको ऐड करके बता देंगे डिवीज़न कौन सा, इसका ऊपर वाला क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन का आंसर है। तो देखिए राकेश रंजन का क्वेश्चन है कि भाई चेन्नई जोन का लेवल 5 का पैनल आ गया है, क्या डिवीज़न अलॉटमेंट वेबसाइट पर शो होगा? नहीं, वेबसाइट पे अब शो कुछ नहीं होगा, आपको डायरेक्ट या डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर से ही पता चलेगा। अगर ज्वाइनिंग लेटर से ही पता चलेगा तो ज्वाइनिंग लेटर कब आएगा? देखिए ऐसा उम्मीद है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर है ना जनवरी के लास्ट तक आना शुरू हो जाना चाहिए। मतलब आपको पता चल जाएगा कि आपका डिवीज़न कौन सा है जनवरी के लास्ट तक। और चलिए ग्रेड पे 46 कुमार सोनू को क्वेश्चन है कि ग्रेड पे 4600 से ऊपर मिलने पर अगर एसएम छोड़ते हैं तो 1.5 साल बाद भी पेनल्टी देनी होगी, अगर हाँ तो कितनी अमाउंट? देखिए अगर आप प्रॉपर एनओसी के लिए अप्लाई कीजिएगा, अगर आपको प्रॉपर एनओसी मिल जाएगा ना ऑफिस से, तब आपको है ना पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। मतलब ऑफिस एग्री रहेगा कि आप छोड़ के जा सकते हैं, तब आपको पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा। अगर आपको एनओसी नहीं मिल रहा है तब आपको प्रॉपर रिजाइन देना पड़ेगा, और रिजाइन दीजिएगा तो लमसम जैसा हम जोड़े हैं कि पेनल्टी है ना 4 लाख के आसपास आएगा। क्या कि 4 मंथ में आपका सैलरी ही हो जाएगा 500 के 20 2 लाख रुपया, और 1 से 1.5 लाख रुपया जरूर आपके ट्रेनिंग के ऊपर खर्च करेगी गवर्नमेंट 4 महीना में। तो आपको उतना मतलब 3 से 4 लाख रुपया आपका पेनल्टी बनेगा। एक क्वेश्चन है कि अभिजीत कुमार का क्वेश्चन है, चेन्नई सभी एसएम कैंडिडेट का ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया है या कुछ कैंडिडेट का? हाँ, तो अभी देखिए 120 कैंडिडेट का ही ट्रेनिंग स्टार्ट हुआ है। नया बैच इसका आने का चांस है, आज से 26 से शुरू होने वाला था 26 दिसंबर से, लेकिन नया बैच आने का चांस है इसका 9 जनवरी से। उम्मीद है, संभावना है कि नया सेकेंड बैच 9 जनवरी से स्टार्ट होगा। रेलवे एस्पिरेंट का क्वेश्चन है कि मेरा गुड्स गार्ड का डीवी मेडिकल हो गया है, पैनल आने वाला है गुवाहाटी बोर्ड से, मेरा सीआईएसएफ की ज्वाइनिंग है 28 दिसंबर को, स्किप कर देता हूँ या एक्सटेंशन लेना पड़ेगा? और हाँ तो प्रोसेस बताइए एक्सटेंशन का। डीबी एंड मेडिकल ब्लॉक डेट 27 दिसंबर है। तो देखिए आप क्या कीजिए, आप एक्सटेंशन ही ले लीजिए। एक्सटेंशन का एक है क्या प्रॉपर वे है कि आप जहाँ पे आपका ज्वाइनिंग है ना वहाँ आप जाइए और वहाँ उनको एक रीज़न दीजिए, प्रॉपर रीज़न कि आप एक्सटेंशन लेना चाहते हैं। एक्सटेंशन किस बेसिस पे ले सकते हैं? तो एक्सटेंशन इस बेसिस पे ले सकते हैं कि अगर आपका तबीयत खराब हो गया ना तो आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी, अगर आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा समस्या हो गया तब भी आपको एक्सटेंशन मिल जाएगी। और हाँ, आप खुद भी नहीं जाके अगर कोई दूसरे कैंडिडेट को भी भेज दीजिएगा, मतलब अपने जगह दूसरे को भी भेज दीजिएगा, कोई रिलेशन में वाला कोई कि सर मेरा ये आज इनका मतलब मेरे कैंडिडेट का आज था, वो बोलें कि मेरे कैंडिडेट का आज ज्वाइनिंग था यहाँ पे और उनका एकाएक तबीयत खराब हो गया, फैमिली में कुछ समस्या आ गई है। आप एक लेटर बना के उनको प्रॉपर वे में लेटर बना के दीजिएगा, ज्वाइनिंग लेटर उसके साथ लेटर बना के दीजिएगा, फिर साइन वगैरह करके दीजिएगा, तो आपको ज़रूर 15 से 20 दिन का एक्सटेंशन, मतलब लमसम 1 महीना का एक्सटेंशन वो दे देंगे। हाँ, कि एक क्वेश्चन है कि सर यदि ट्रेनिंग के बीच मैरिज हो जाती है तो क्या छुट्टी मिलेगी, और यदि मिलेगी तो कितने दिन की मिल सकती है, प्लीज़ रिप्लाई। तो भाई पहले देखिए एक आरटीआई हम लगाए थे तो उसके अनुसार है ना 21 दिन ट्रेनिंग कीजिएगा ना, 21 दिन ट्रेनिंग कीजिएगा तो 1 दिन छुट्टी मिलेगा। ओवरऑल है क्या कि ट्रेनिंग जितना दिन का रहेगा ना उससे 10% छुट्टी मिल सकता है आपको। मतलब मान लीजिए अगर मेरा ट्रेनिंग 90 दिन का है तो हमको 8 से 9 दिन का छुट्टी मिल सकता है बाय लॉ, मतलब नियम के आधार पे। अगर हम इससे ज़्यादा छुट्टी लेंगे ना तो हमको प्रॉपर उसमें लिखा है कि तब आपको डीआरएम ऑफिस मंडल डिवीज़न भेज दिया जाएगा, मतलब फिर से आपका ट्रेनिंग होगा। अगर 9 दिन से मतलब 10% से ज़्यादा छुट्टी लीजिएगा तब ओवरऑल ट्रेनिंग का 10% छुट्टी मिलेगा आपको। जे और SC/CT का सीनियर कमर्शियल कम टिकट कलर का ड्रेस क्या होगा? तो देखिए है क्या, नॉर्मली रेलवे में है ना 3 से 4 प्रकार का ड्रेस चलता है। जैसे है क्या, जैसे देखिए एक ड्राइवर का ड्रेस तो आप लोग जानते होंगे, और एक पॉइंट्समैन का ड्रेस रहता है। ग्रुप डी में 2 प्रकार का ड्रेस, एक पॉइंट्समैन का ड्रेस रहता है जो कि वो प्यून टाइप का ड्रेस रहता है, चपरासी टाइप का। और हाँ मतलब बुरा नहीं मानिएगा, चपरासी मतलब आप समझ जाइएगा कि वो भूरा कलर का ड्रेस रहता है कुछ। और हाँ एक मेडिकल का भी वाइट ड्रेस रहता है, और एक कम्बिनेशन रहता है वाइट शर्ट के साथ ब्लैक पैंट जो कि कमर्शियल कलर का रहता है। तो देखिए यही चारों ड्रेस है, और हाँ आपका ड्रेस है ना वाइट ही रहेगा। और एक चीज़ और है कि देखिए
आप जब डीआरएम ऑफिस में जॉब कीजिएगा ना, तो आपका ड्रेस का मायने नहीं रखेगा, आप कुछ भी पहन के जा सकते हैं। तो जे का ड्रेस बोले तो ओवरऑल कुछ भी पहन के जा सकते हैं। सर मैं गुवाहाटी जोन से हूँ, लेवल 5 में 401 वैकेंसी है, 385 को बुलाया है, 16 वैकेंट है, बिकॉज 38 वैकेंसी है गुड्स गार्ड में। और जो लोग A2 फिट नहीं होंगे वो लोग नीचे के पोस्ट में आएंगे, सही है। मैं SC कैटेगरी से हूँ, मेरा DB कट ऑफ 2 पोस्ट का क्लियर है, एक में +7 और एक में +5 ज़्यादा है। मेडिकल भी हो गया, शायद A3 फिट हूँ। तो मेरा पैनल में आने का चांस कितना है? तो हाँ भाई, पैनल में आप आ सकते हैं, क्या कि 7 नंबर और 5 नंबर ज़्यादा है। अच्छा, क्या आप टाइपिंग भी पास हैं क्या? इसका जिक्र आप नहीं किए हैं। अगर आप टाइपिंग पास होंगे ना तो पक्का आपका पैनल में नाम आ सकता है, अगर नहीं भी होंगे तो पैनल में आने का चांस है। आगे क्वेश्चन है क्या, SKY का क्वेश्चन है क्या, प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे ज्वाइनिंग में कोई प्रॉब्लम भी होगा क्या? प्लीज़ रिप्लाई। तो नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगा इस पर। आप है ना प्रोविजनल पे ज्वाइनिंग कर सके और ट्रेनिंग में भी भेज सकते हैं, और बशर्ते आपको टाइम मिल जाएगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करने का, 2 से 3 मंथ का आपको टाइम मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ रिप्लाई, सर लेवल 5 का मेडिकल के बाद ज्वाइनिंग आ जाएगी, या फिर जब तक लेवल 6 का सारे कैंडिडेट की ट्रेनिंग नहीं हो जाती तब तक लेवल 5 की ट्रेनिंग नहीं होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। लेवल 6 के ट्रेनिंग के साथ साथ लेवल 5 के ट्रेनिंग का भी, लेवल 5 के कैंडिडेट का भी ट्रेनिंग होगा, कुछ करके देखिएगा। अभी चेन्नई का डिवीज़न का बात करें ना, तो 1 से अभी जैसे फर्स्ट बैच ट्रेनिंग हो रहा है, ये 12 दिसंबर से, सेकेंड बैच का 9 जनवरी ऐसा संभावना डेट है। आप देखिएगा इस मंथ के लास्ट लेवल 5 के स्टूडेंट को भी ज्वाइनिंग आएगा और वो भी ट्रेनिंग करने लगेंगे। तो ओवरऑल अगर दोनों का ट्रेनिंग एक साथ ही हो जाएगा। और हाँ, आपने जो बोला है ना क्या लेवल 6 5 3 2, तो पहले 5 का होगा, फिर 5 के साथ फिर 3 का हो जाएगा, धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा। तो देखिए आगे क्वेश्चन है, रिया सिन्हा का क्वेश्चन है कि सर लेवल 5 चेन्नई ज्वाइनिंग ईमेल पे आएगी या पोस्ट ऑफिस से, ज्वाइनिंग कब तक आ सकती है? इस क्वेश्चन का जवाब देखिए ऊपर हम दे चुके हैं, इसका आप ऊपर रिप्लाई देख लीजिए कि ज्वाइनिंग दोनों तरह से आ सकती है। फिर से इसका जवाब क्या देना। हाँ, गर्ल्स उनका ड्रेस कोड क्या है? काजल गर्ग जी का क्वेश्चन है कि, तो देखिए आपका ड्रेस कोड भी नॉर्मली सफ़ेद ही है, वाइट ही। हम नॉर्मल बहुत से कैंडिडेट को देखे हैं कि सफ़ेद ड्रेस ही पहनती है, सफ़ेद सलवार सफ़ेद सूट, यही है ड्रेस स्टेशन मास्टर का गर्ल्स का। आपके बैच में भी गर्ल्स है? तो हाँ, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का ट्रेनिंग साथ साथ ही होती है। कुछ कैंडिडेट गर्ल्स मेरे बैच में भी है। हाँ, ट्रेवल एंड स्टडी ब्लॉग्स का क्वेश्चन है कि सर प्लीज़ कमेंट का जवाब देना, अगर टाइम मांगे TC एंड ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं जमा कर पाए, अच्छा तो आफ्टर फाइनल तो क्या वो मुझे टाइम देंगे या निकाल तो देखिए, एक पहले तो आप ये कंफर्म हो जाइए कि आपको नहीं निकालेंगे, क्योंकि अगर आपका सब चीज़ हो गया तो आप टेंशन नहीं लीजिए, मेडिकल पास है, आपका पैनल में नाम आ गया है, तो आपको नहीं निकालेंगे। हाँ, आपको टाइम दे देंगे। TC का क्या करना है, तो TC आप बनवा लीजिए। ओरिजिनल सर्टिफिकेट सबमिट करने का समय दे सकते हैं आपको, 2 से 3 मंथ का समय भी दे देंगे, कोई बात नहीं है। आपको TC आप बनवाने का कोशिश कीजिए। हाँ, करते रहिए कि आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी बन जाए, TC भी बन जाए। अब बाकी अगर नहीं बना तो टाइम देंगे वो। गोविंदा पटेल का क्वेश्चन है कि भाई लेवल 5 पोस्ट जो मिला है वो प्रेफरेंस के हिसाब से मिला है क्या? हाँ, देखिए पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से मिला है और मेडिकल प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर आपका मेडिकल A2 नहीं फिट होगा तो आपको गुड्स कार्ड नहीं मिलेगा, आपको दूसरा पोस्ट मिलेगा। तो मतलब दोनों कर सकते हैं आप, पोस्ट और मेडिकल दोनों। राहुल शर्मा का क्वेश्चन है कि भाई लेवल 6 और लेवल 5 की ट्रेनिंग एक ही ZRTI में होगी या अलग अलग? हाँ, तो भाई दोनों की एक ही ZRTI में होगी। सर चेन्नई में लेवल 5 का 879 कैंडिडेट को इम्पेलेंड किया है, जबकि अच्छा इनका पैनल में नाम आ गया है। DB तो 1079 कैंडिडेट का हुआ था, तो क्या 200 कैंडिडेट अनफिट हो गए क्या लेवल 5? नहीं, सभी कैंडिडेट अनफिट नहीं हुए, कुछ कैंडिडेट अनफिट होंगे, कुछ कैंडिडेट लेवल मतलब DB को स्किप किए होंगे। DB को, हाँ कुछ कैंडिडेट DB को स्किप किए होंगे। हाँ, बस यही 2 रीजन हो सकता है। और हाँ, बस यही 2 रीजन है कि चलिए, मेरा ज्वाइनिंग सिकंदराबाद में 19 दिसंबर 2022 को है, लेकिन हम उस टाइम में नहीं जा सकते हैं, क्या ये अच्छा दिन बाद जाने का कोई दिक्कत होगा क्या?
3 दिन बाद जाने से कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो गया। मेरे जोन में भी एक लड़का का ज्वाइनिंग था 9 से 15 नवंबर के बीच, लेकिन वो उसके बीच नहीं गया था, वो गया था लमसम 10 दिन के बाद गया था, तो उनका ज्वाइनिंग भी आराम से हो गया था। आप भी जा सकते हैं। इंडियन रेलवे एनएफआर का क्वेश्चन, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का। बड़े भाई, एसएम की ड्रेस पहले से बनवा के ले जानी पड़ती है क्या? और क्या ड्रेस है और वहाँ बुक कहाँ से मिलेगी? हाँ तो भाई, आप पहले से है ना एसएम का ड्रेस अभी मतलब जब आपका पैनल में आ जाए नाम, तब आप बनवा ही लीजिए ड्रेस, अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा। सभी ड्रेस सिलवा लीजिए, पीटी के लिए अलग, क्लास के लिए अलग। और हाँ, बुक आपको वहीं मिलेगा, ZRTI में ही बुक आपको मिल जाएगा। एक क्वेश्चन है, दीप का क्वेश्चन है कि सर मेरा डीवी मेडिकल हो गया है, मेडिकल के लास्ट में थंब साइन करने के बोला है कि, और हो गया आपका, नेक्स्ट एबीसी उसको, अच्छा नेक्स्ट कैंडिडेट को बोला है, तो मेरा क्लियर है ना सर? हाँ भाई, आप क्लियर हैं, आप डाउट में नहीं हैं। रवि कुमार मैथ का क्वेश्चन है क्या, एसएम सिकंदराबाद के बाकी का ज्वाइनिंग कब तक आएगा? क्या दोबारा भी मेडिकल? हाँ, इस बात का आप अति कीजिए कि दोबारा मेडिकल एसएम में नहीं होगा। होता क्या था, पहले जब एसएम सिकंदराबाद हैदराबाद का होता था ना, तो क्या होता था कि जब ज्वाइनिंग आप है ना, पहले डिवीजन अलॉटमेंट कर दिया जाता था। डिवीजन अलॉटमेंट करने के बाद उनका ट्रेनिंग होता था, सॉरी, डिवीजन अलॉटमेंट करने के बाद उनका फिर से मेडिकल होता था। फिर से मतलब क्या, उसी डिवीजन अलॉटमेंट करने के बाद ही मेडिकल होता था। अभी जैसा नियम नहीं है कि पहले मेडिकल हो जाता है, उसके बाद डिवीजन अलॉटमेंट होता है। तो वही बेस पे वो दे दिया है, लेकिन आपका फिर से मेडिकल नहीं होगा। एसएम सिकंदराबाद का बाकी का ज्वाइनिंग कब तक आएगा? तो देखिए, ऐसा उम्मीद है कि एक से अगले 45 दिन में आपका भी ज्वाइनिंग आ जाएगा। एबीसी का क्वेश्चन है कि सर मेरा हार्ट में होल है, क्या वो मुझे मेडिकल में रिजेक्ट कर देंगे क्या? देखिए, आपका अगर हार्ट का होल है ना, ये एक्सरे मशीन डिटेक्ट अगर कर लेता है तब वो रिजेक्ट कर सकते हैं। अगर एक्सरे मशीन तब उस पर हम बात करेंगे कि रिजेक्ट करेंगे कि नहीं। अगर एक्सरे मशीन डिटेक्ट नहीं करता है तब तो कंफर्म है कि रिजेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, तो अब आते हैं कि एक्सरे मशीन आपके होल का डिटेक्ट कर लिया, तो होगा क्या, वो आपको प्रॉपर भेजेंगे फिजिशियन के पास। प्रॉपर फिजिशियन आपका मतलब हार्ट का चेक किया जाएगा बढ़िया से, सभी एंगल से। अगर उसमें आप खरे उतरते हैं कि आपके हार्ट में होल के कारण कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है आपके काम करने के एबिलिटी में, रेलवे का रूल यही है कि मेडिकल में आपको तब तक अनफिट नहीं कर सकते हैं जब तक कि आपके मेडिकल के इशू से लेकर आपके काम करने के फील्ड में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो वो आपको फिट कर देंगे, बस यही। और हाँ, कैटेगरी डिसाइड सिर्फ आँख के अथी के पावर के अनुसार होता है, बाकी सब चीज़ सब में चेक होता है, बाकी पूरा बॉडी का चेक। सूरज तिवारी का क्वेश्चन है कि तिरछी डिवीजन के बाकी बच्चों लोगों की ट्रेनिंग कब होगी? तो इसका आंसर है 9 जनवरी को टेंटेटिव डे से, 9 जनवरी 2023 से संभावना है कि हो सकता है। सत्यदेव पनवार का क्वेश्चन है कि मेरा एजमोर जोन से, हाँ, एसएम पोस्ट पैनल में नाम आ गया, किंतु अधिकांश कैंडिडेट को तो फ़ोन आ गया है डिवीज़न से, मेरे को फ़ोन नहीं है। प्लीज़ सजेस्ट भी। आप टेंशन नहीं लीजिए, आप ऐसा बस करते रहिए कि जो आपके कैंडिडेट है ना, जिससे आपको मतलब अजमेर डिवीज़न का जो कैंडिडेट है उन सब के कांटेक्ट में रहिए। आपका फ़ोन नहीं भी आया है तो कोई दिक्कत नहीं है। हुआ क्या था कि जिस टाइम मेरा मेडिकल हो रहा था ना, तो उस टाइम मेरे ग्रुप में सिर्फ हम ही को कॉल आया था कि सर आपका मेडिकल स्टार्ट है और क्या क्या हो रहा है, ये हमसे बस राय पूछने के लिए फ़ोन किया था। तो ऐसा कुछ खास नहीं है, फ़ोन नहीं भी आया तो आप टेंशन में नहीं ले लीजिए। सुशील सिंह का क्वेश्चन है कि भाई ज्वाइनिंग टाइम अटेस्टेशन फॉर्म फिल अप कर रहे हैं क्या? हाँ, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मांगा भी है क्या ज्वाइनिंग में ग्रुप डी की तरह? तो आप निश्चिंत रहे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मांगा है ग्रुप डी की तरह। हुआ क्या कि आपका है ना, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट वाला काम लगता है ज्वाइनिंग जब हो जाएगा ना, तब वो थाना को भेज देंगे, थाना आपका कैरेक्टर चेक कर लेगा घर पे आके। सर मेरे पिताजी का डेट हो चुका है, मेरे डॉक्यूमेंट में मेरे पिताजी का नाम है और मेरे माताजी के डॉक्यूमेंट में मेरे पते यानी मेरे पिताजी का नाम मैच नहीं हो रहा है। सर हमें एसएम में ज्वाइनिंग करना है, तो मेरे माताजी का आधार कार्ड लगेगा सर, इसलिए क्या करना होगा प्लीज़ रिप्लाई। आप क्या कीजिए, अपनी माँ के आधार कार्ड को में इम्प्रूवमेंट करवा लीजिए और उसमें नाम मतलब जैसा आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार उसमें नाम पिताजी का डॉक्यूमेंट में करवा दीजिए, वो सही रहेगा। अगर आपके ज्वाइनिंग तक अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या कीजिए, आप एक वो कोर्ट से एक फॉर्म भरवाइए वो एफिडेविट का,
और एफिडेविट पे ये मतलब अगर आपके ज्वाइनिंग तक आपका माँ का आधार कार्ड सुधार नहीं हो पाता है तब बता रहे हैं, तब आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए माँ के नाम से कि मतलब मेरे आधार कार्ड पे उनका नाम कुछ इरर है, इससे काम आपका हो जाएगा। एक क्वेश्चन है बलविंदर सिंह का क्वेश्चन है कि सर मेरा डीवी 13 दिसंबर को था बट अपने सेंट्रल वाला एससी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कर पाया। उन्होंने मुझसे 19 दिसंबर तक सबमिट के लिए मुझे एप्लीकेशन लिखवाया है बट हमारे यहाँ तहसीलदार का ट्रांसफ़र हो गया। तो देखिए क्या करने यहाँ 19 दिसंबर तक, आज तो हो ही गया। अच्छा भाई आपका ये क्वेश्चन का जवाब हम पिछले वीडियो में हम दे दिए थे, आप देख लेना उसका जवाब। चलिए एक क्वेश्चन है कि भैया जी हम लोगों का ट्रेनिंग कब तक होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा एसएम सिकंदराबाद में सिलेक्शन हुआ है और सिकंदराबाद बोर्ड का 27 से ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा। देखिए अगर आपका नाम नहीं है या 450 कैंडिडेट किया 400 प्लस कैंडिडेट कुछ का 400 का प्लस कैंडिडेट का ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाला है अभी वो। हाँ तो आप भी वेट कर लीजिए, आपका भी ट्रेनिंग उम्मीद तक होगा क्या कि अब आपके बोर्ड ट्रेनिंग का कैपेसिटी फुल हो गया होगा, तो कुछ कैंडिडेट का ट्रेनिंग भुसावल में भी हो जाएगा और कुछ कैंडिडेट का वहीं पे हो जाएगा। तो उम्मीद था आपका 1 महीना के अंदर आपका भी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं लगेगा। 1 महीना से 45 दिन, 30 से 45 दिन में आपका ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगा। हाँ मिश्रा जी का क्वेश्चन है, मिश्रा कुमार का, सर मैं प्रेजेंट टाइम जॉब में हूँ और लेवल 5 में पैनल में नाम आ गया है तो मुझे अब रिजाइन लेटर रेलवे को देना चाहिए। हाँ दे देना चाहिए। हाँ भाई आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं आप रिजाइन दे दीजिए और आराम से आप रिजाइन दे के प्रॉपर रिलीविंग लेटर ले लीजिए। रोहित कुमार का क्वेश्चन है कि भाई विटनेस ऑफ ट्रेनिंग में चाचा का सिग्नेचर वैलिड होगा क्या। हाँ भाई फैमिली मेम्बर का सिग्नेचर भी चल सकता है, चाचा का सिग्नेचर भी वैलिड होगा। क्या सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के ट्रेनिंग पीरियड में लीव मिल सकती है सर। हाँ आपको लीव मिल सकती है और लीव कितना दिन की मिलेगी, तो आपका जितना दिन का ट्रेनिंग रहेगा ना उसका 10% से ज़्यादा लीव नहीं मिलेगा। मतलब ओवरऑल आपका ट्रेनिंग है 60 दिन का, तो आपको 4 से 5 छुट्टी मिल जाएगा। चलिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा और यही तरह वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।